द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एमएनसी। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा आपका एमएनसी का फीचर नहीं है, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, दैट इज ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। सी, जो एमएनसीज होती है इनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है, बिकॉज ये अलग अलग सोर्सेज से फंड्स को रेज कर सकती हैं। अब क्योंकि ये एमएनसीज इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है, अलग अलग कंट्रीज में अपने सब्सिडरीज ब्रांचेस बना के ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके पास हर उस मार्केट का एक्सेस है, वो हर उस मार्केट से फंड्स को रेज कर सकती है, इक्विटी शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती हैं, इंटरनेशनल बैंक से लोन ले सकती हैं, राइट। तो इनके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं फंड्स को रेज करने के, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारे फंड्स हो जाते हैं, राइट। ऑल्सो इनका क्रेडिबिलिटी काफी अच्छा होता है आपका कैपिटल मार्केट में। तो इनका जो आपकी होस्ट कंट्रीज हैं, वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। तो उनका, और क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है, इजीली फंड्स को रेज कर पाते हैं, तो ये आप इजीली मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फीचर है एमएनसी का, इनके पास कैपिटल रिसोर्सेज बहुत सारा होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनली फंड्स को रेज कर सकती हैं, ठीक है। नंबर 2 इज योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। अब हमने पढ़ा कि क्योंकि एमएनसीज के पास बहुत सारा फंड्स होता है, पैसे होते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वो उनको इजीली अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास फंड्स हैं। बस जितने भी आपके हाई एंड टेक्नोलॉजीज आती हैं, इनोवेशंस है, उसमें कहीं ना कहीं वो कॉस्टली होती हैं, तो अब क्योंकि इनके पास फंड्स हैं, तो इजीली उन टेक्नोलॉजीज को अवेल कर सकती हैं, राइट। तो ये जो इंटरप्राइजेस होती है, इनके पास टेक्नोलॉजिकल सुपरिटीज होती है, और ये अपने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है उसके मैच कर पाती है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज को, राइट। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, तो ये जो एक फीचर है कि ये जो एमएनसी होती हैं, ये हमेशा अपने फंक्शनिंग के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर पाती है, बिकॉज ये उन टेक्नोलॉजीज को इजिली अवेल कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक फीचर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड मीन्स पुराने जमाने की टेक्नोलॉजीज, राइट। लेकिन एमएनसीज के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज होती है, ठीक है। तीसरा है आपका प्रोडक्ट इनोवेशन। अगर हम बात करें प्रोडक्ट इनोवेशन की, तो ये जो आपकी ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती हैं, ये कंटिन्यूअसली आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, राइट। जिससे क्या होता है कि वो नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाती है, सुपीरियर डिजाइन को डेवलप कर पाती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के। तो जो भी आपके पास सिंपल सी चीज है, क्योंकि इनके पास फंड्स इजीली अवेलेबल है, ये आराम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर सकती हैं, तो ये अपने प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा करती हैं, और ये चीज इंश्योर करती है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इनोवेटिव हो और वो और ज्यादा बेटर हो, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है आपका एमएनसीज का, ठीक है। फोर्थ है फॉरेन कोलैबोरेशन। अगर हम बात करें फॉरेन कोलैबोरेशन की, तो ये जो आपकी ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती हैं, ये बेसिकली आपके इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, और उनके ब्रांड नेम को यूज करती हैं, टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे ये जो आपकी एमएनसीज है, यहाँ पे आपका फॉरेन कोलैबोरेशन भी होता है। ये जो आपकी ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती हैं, ये इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, उनके ब्रांड नेम को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचती हैं, ठीक है। तो ये आप भी आपका एक फीचर है एमएनसीज का। तो इन सारे में से कौन सा फीचर नहीं है, तो ये जो आपका पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये आपके एमएनसीज का फीचर नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।